एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुशून। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बढ़िया रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो। तो हमारे पॉलिनॉमियल के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 3 है। ये क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। तो पॉलिनॉमियल के लेक्चर 3 में हम क्या देखेंगे? देखो, ये टेलीग्राम का क्या है? क्यूआर है। इसको ज्वाइन करना ना भूलें। देखो, अब क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पढ़ो जल्दी। क्या लिखा टुडे मास्टर प्लान? क्या लिखा? जल्दी जल्दी देखो, क्या लिखा है हुआ? फाइंडिंग जीरोस। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जल्दी। फाइंडिंग जीरोस। फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है? जीरो फाइंड करना है। किसके? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जिसको हम एमटीएस। एमटीएस क्या होता है? मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटेड। मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटेड। और उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म देखेंगे, शॉर्ट ट्रैक देखेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम? जो कोएफिशिएंट होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो पॉलिनोमियल होता है कि ए बी सी क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। इसमें इनके बीच में रिलेशन देखेंगे और वेरिफिकेशन क्वेश्चन करेंगे। मुझे कहा कि दो, तो जैसे कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के क्या निकलेंगे? मैक्सिमम 2 जीरोस निकलेंगे। तो वो 2 जीरोस होंगे, वो अल्फा बीटा। आपको आगे बताऊंगा मैं। अल्फा बीटा होंगे, उसका रिलेशन बताना है ए बी सी के साथ। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है? इसके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होते हैं, है ना। तो और पर आपने देखो पढ़ा है ना कि ए डज नॉट इक्वल जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो होगा तो क्या होगा? ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो समझ गए? तो देखो एक क्वेश्चन करो पहले। ये बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये कि a-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x-5, ये पूरा ब्रैकेट में होगा। अब बताइए इसमें a की वैल्यू ऐसी क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी जिससे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो? a कैन टेक एनी रियल नंबर। a क्या रियल नंबर होगा? a कैन टेक a कैन टेक a कैन टेक नॉन रियल नंबर। क्या a रियल नंबर नहीं होगा? तीसरा ऑप्शन क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू, ए टू नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या दिया? ए इक्वल टू, कि ए टू होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। जैसे देखिए, जो कोएफिशिएंट होते हैं ए बी सी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। पर इसमें देखो, अगर ए की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू अगर 2 हो गई, क्या हो गई? अगर ए की वैल्यू 2 हो गई तो 2 - 2 जीरो। ये पूरे क्या कर देगा? इसको जीरो कर देगा। तो कोई पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल
नोमिनल्स होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो ए की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं हम जो क्वाड्रेट क्या होता है, क्वाड्रेट के जीरो निकालना सीखेंगे हम। क्वाड्रेट पॉलिनोमियल के जीरो निकालना सीखेंगे कितने तरीके से, 3 तरीकों से। अब वो 3 तरीके क्या हैं, देखो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 क्या दिया हुआ है, टाइप 1 दिया है डायरेक्ट स्क्वायर। टाइप 2 क्या दिया हुआ है, टेक इट्स कॉमन, दिया हो कि नहीं? टाइप 3 क्या दिया, एमटीएस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो डायरेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बी पार्ट होता है वो मिसिंग होता है, बी जो बीच में होता है, जो एक्स के साथ बी होता है, जो एक्स के साथ बी कोएफिशिएंट होता है वो मिसिंग होता है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेक इज अ कॉमन, इसमें सी मिसिंग होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सी वो क्या होती है, मिसिंग होती है। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट दिया होता है और एक्स वाला पार्ट दिया होता है, तो एम टी एस मिलता है, इसमें फुल होता है, ए वाला एक्स वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है और कांस्टेंट वाला पार्ट है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं पहला डायरेक्ट वाला, तो यूज व्हेन द मिडिल टर्म बी एक्स इज मिसिंग, बी एक्स क्या है, मिसिंग है ना, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर, अगर -36 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 36 होगा। अब x इक्वल, x को हम एक्स स्क्वायर की पावर, देखिए एक मिनट रुकना, एक सेकेंड, देखो x इक्वल लिखो, चलो एक्स स्क्वायर एन दो 36, दोनों तरफ हम रूट कर दें, दोनों तरफ रूट करने पर, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 होगा। और 36 रूट का मतलब क्या होगा, 6 की दो ऐसी वैल्यू, 36 की दो ऐसी वैल्यू, रूट 36 की दो ऐसी वैल्यू होंगी प्लस माइनस की क्या होगा, 36 का रूट क्या होता है 6 होता, वो भी क्या होगा प्लस माइनस। अब ये बता नहीं सकते कि प्लस की वैल्यू की माइनस दोनों होंगी। अब इसका देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 1/2, क्या बचेगा x, x को प्लस माइनस का 6, तो निकले ना, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसके क्या निकले, एक +6 होगा, जीरो और एक -6 जीरो होगा, होगा। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, जल्दी करो सॉल्व, जल्दी करो सॉल्व। जल्दी इसको सॉल्व करो। और जीरो क्या आएंगे बताओ। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरह सॉल्व करना है, समझे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया क्या है, कॉमन लेना सीखेंगे पहले हम, क्या सीखेंगे, कॉमन निकालना सीखेंगे, कॉमन लेना सीखेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं दो चीजें, जैसे दे दिया है 2x + 42 दिया, अब दोनों पार्ट में ऐसा क्या पार्ट कॉमन दिया है, कॉमन है जिसको हम ले सकते, दोनों से अगर हम 2 कॉमन लें, यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, x प्लस
42 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 21। तो 2x प्लस 42 में 2 कॉमन लेने पर x प्लस 21 आता है, आता ही नहीं आता। ऐसे ही इसमें हम कॉमन लेंगे, लेंगे ऐसे कुछ इस तरह कॉमन लेंगे। इसको देखो एक बार 2x प्लस 3, ये कुछ इस तरह था, देखो बताऊं देखो कुछ इस तरह था ये। कुछ सर्वर में दिक्कत है। एक सेकेंड, देखो ये कुछ इस तरह दिया था 2x प्लस 42। अब इससे इस पार्ट से हमें 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, देखो इस तरह करो, हमें 3 कॉमन लेना कि नहीं लेना, 3 कॉमन लेना। देखो 3 कॉमन लेना है, क्या करेंगे 3 लेने के लिए, क्या करेंगे जल्दी बताओ 3 लेने के लिए, जल्दी बताओ 3 लेने क्या करें। अगर हम ऊपर नीचे यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/3 इंटू 2x, 3/3 इंटू 42, ठीक है। अब 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लेंगे क्या आएगा 2x प्लस 3 42/3। ये समझाया इसमें क्वेश्चन में कि 3 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैल्यू का मतलब क्या है, अगर 3 का 3 डिवाइड करें क्या आएगा 1 आएगा ही आएगा। ऐसे ही इसमें क्या किया गया है 7 दिखा गया है, 7 को क्या लिया कॉमन लिया गया है, तो कॉमन लेना सीखे। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं अब देखो कॉमन लेना सीखो, इसमें क्या कॉमन लेंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या कॉमन लेंगे। 2x कॉमन ले लें, तो इस पार्ट में क्या आएगा x। आपको देखिए कंफ्यूज हो रहे हूँ कि कैसे x बचा, तो उसको ऐसा करिए 2x² अपॉन 2x, जैसे आपने सोचा कॉमन ले तो 2 से 2 चला जाएगा और एक x से एक x चला जाएगा, तो क्या बचेगा x बचेगा। ऐसे ही 4x में से 2x कॉमन लेंगे क्या बचेगा -2 जी। अब एक इनटू में है, इनटू में क्या होता है दोनों वैल्यू को जीरो के इक्वल करेंगे, 2x भी जीरो के इक्वल होगा और x-2 भी जीरो के इक्वल होगा, निकलेंगे तभी तो क्वार्टर क्या कहलाएगा, तभी तो क्वार्टर वैल्यू क्या होते हैं मैक्सिमम 2 जीरो। तो x इक्वल 0/2 क्या निकलेगा 0 और x इक्वल 2, तो एक x क्या होगा, एक 0 0 होगा और एक 0 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, एक 0 0 होगा और एक 0 2 होगा, तो निकले दो था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको ये करना है, ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपर करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड ए और सी कोएफिशिएंट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। एक टर्म किसकी होती है x² की इंटू वाली टर्म होती है और सी क्या होती है
कांस्टेंट टर्म होती है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट माने तोड़ना, दो भागों में कोई भाग को तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो फाइंड टू नंबर, फाइंड टू नंबर करेंगे that multiply to give the product and add and subtract to given the middle term। हमें ऐसा प्रोडक्ट पता करना है, फाइंड ऐसे दो नंबर करने हैं जो हमने ए और सी का मल्टीप्लाई किया था वो प्रोडक्ट आए, और जो बीच की टर्म होगी, जो बीच की टर्म है उसका क्या है, उसका एडिशन आगे आप समझेंगे देखो। और फिर क्या करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ग्रुप इन पेयर एंड कॉमन लेना, फिर कॉमन लेंगे। क्वेश्चन समझो आप। देखो चलो क्वेश्चन करो पहले। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड जीरोस करना है, जीरोस को क्या करना है, फाइंड करना है। एक हमें क्या दिया है, फुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। अब क्या निकालूं, दो सम किसका देखते हैं, बीच वाली नंबर का। तो x3 सम आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, 18 आना चाहिए, आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर पता करो जिनका सम क्या हो, जिनका सम 3 हो, जिनका सम 3 हो और प्रोडक्ट 18 हो। तो आप कहां तक कैलकुलेटर से करते रहोगे। तो देखो आप इसकी क्या निकालो, एलसीएम लो, जो प्रोडक्ट निकला है प्रोडक्ट उसका एलसीएम लो, 2 9 3 3 3 क्या निकले, 2 3 3 निकले। अब इन इन तीन नंबर से दो नंबर ऐसे बनाओ जिनका प्रोडक्ट 18 आए और क्या है, और क्या है, और जो सब्ट्रैक्शन वो आए ना, एड एडिशन आए, जो एडिशन आए वो 3 आए। तो हमने दो नंबर 3 3 के लिए क्या हुआ, 9 × 2, 9 2 जा 18, प्रोडक्ट तो हो रहा है। और क्या सब्ट्रैक्शन होगा, अगर उसने क्या बताया, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा नंबर, हो जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 तो आ ही रहा, ये नंबर नहीं होगा। देखो अब इनका दूसरा बनाओ पेयर, दूसरा पेयर बनाओ। अगर हम 2 और 3 को लें, अगर 2 और 3 को लें इनटू में, और एक 3 को लें, 2 और 3 6, 2 3 2 और 3 6 और 3, तो 6 3 जा 18 होगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, या प्लस करेंगे तो 9 आएगा। बस क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट होने पे आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव में आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू नहीं, तो निगेटिव वैल्यू के लिए बड़ी वैल्यू निगेटिव होती है। तो 6 माइनस का होगा, 3 प्लस का होगा। दो नंबर ऐसे क्या फाइंड हुए स्प्लिट करने के लिए 3 को, माइनस का 6 और 3। अब स्प्लिट करो, लिखो 2x² माइनस माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 हो गया। अब अब देखो इन दोनों पार्ट, दो दो पार्ट को कॉमन निकालना सीखा था, इन दोनों पार्ट में कॉमन निकालना सीखो। इस पार्ट से हम क्या कॉमन लें, 2x को कॉमन ले लो, क्या है x माइनस 3। अब देखो इस पार्ट से ऐसा कॉमन लेना है तो जो कॉमन के अंदर क्या बचे, x माइनस 3 हो,
3 बचे, तो लोग क्या कॉमन लें, जल्दी बताओ क्या कॉमन लें। प्लस का 3 कॉमन ले लें, 3x माइनस 3 आएगा। अब 2x प्लस 3 और x माइनस 3। अब इनको क्या करना है, जीरो के इक्वल करो, जीरो के इक्वल करो। अब इनटू में क्या बताया, इनटू वाली दोनों टर्म जीरो के इक्वल करेंगे। यहां कर लेते हैं, देखो 2x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 3, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल 0। करो जल्दी सॉल्व, क्या वैल्यू निकलती है। क्या निकलेंगी वैल्यू, 3 माइनस 0, एक्स को सही बनाओ। अब देखो 2x, 2x 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 3, एक्स एक्स इक्वल माइनस 3/2 और x इक्वल 3। तो वो दो जीरोस क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या होंगे, एक होगा माइनस का 3/2 और एक होगा प्लस का 3। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे हम फुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो तीन टाइप के आप सीख गए, डायरेक्ट मेथड से, कॉमन मेथड से और एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, जो सीबीएसई का 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखो मैं सम बता दूं, सम आपका 11 आएगा और प्रोडक्ट आएगा 12। तो दो नंबर ऐसे फाइंड करनी है, दो नंबर ऐसे फाइंड करनी है जिनका प्रोडक्ट 12 आए और सम क्या आए 11 आए, और हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करना है तो वैल्यू कैसी आ रही, प्लस में आ रही, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों वैल्यू कैसी होंगी, प्लस की होंगी। शायद आपके 12 और 1 होंगे, तो 12 इंटू 1 12 और 12 माइनस 1 11 हो रहा है स्प्लिटिंग। तो ये कुछ ऐसा होगा 3x² प्लस 12x माइनस 1x माइनस 4। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना है आपको, अब आगे देखते हैं। ये भी देखिए, ये सेम क्वेश्चन है और क्या हो गया, जो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है वो क्या दी है, फैक्टर में दी हुई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, फिर उसके क्या क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि 1 लिखा है, 1 इंटू 3/4 का, 1 इंटू 3/4 क्या आएगा, प्रोडक्ट आया 3/4। ठीक, अब इसके कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या आपको कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट क्वार्टर पॉलिनोमियल बनाना है। इसके लिए करेंगे आप x² x² प्लस x माइनस 3 इक्वल क्या है, 0 है। इसको क्या है, तीनों का एलसीएम लो, क्या है तीनों का एलसीएम 4, 1 4 बड़ो क्या होगा 4x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल 4 इंटू 0 0। ये बन गई आपकी, क्या बन गई आपकी, ये आपकी क्या बन गई, सेव कर, आपको जल्दी बताइए क्या बन गई। देखिए
लिखो जल्दी, क्या बना आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बना आपका, 4x² प्लस 4x-3 इक्वल 0 बना आपका, ये पॉलिनॉमियल बना आपका, बना। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे सॉल्व इसको। ऐसे ही इसको क्या, इसका एलसीएम लेना है तीनों का, 0 के इक्वल करना है, तो क्या हमारा फुल क्वार्टर इसी तरह का फुल क्वार्टरिक बन जाएगा, क्वार्टरिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देंगे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, ये क्वेश्चन है देखो, अब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ही वैल्यू बतानी, ये बताया हुआ है सेम क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या टेलीग्राम पे आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकल क्या है रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है। तो इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 7, क्या दिए हैं जीरोस पॉलिनोमियल के, लिखो पहले, आपको प्रॉपर लिखना है, जीरोस क्या दिए हमारे 7 और -11। तो देन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस, ये पॉलिनोमियल क्या होंगे, ये दो वैल्यू हैं वो किसकी वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। एक एक्स की वैल्यू 7 है और एक एक्स की वैल्यू -11 है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, दो पॉइंट क्या होंगे जो हमारा ग्राफ में देखिए, एक क्या एक्स प्लस का, तो कुछ यहाँ होगा, और -11 कुछ यहाँ होगा, तो एक ग्राफ बनेगा यू, आपको बताया था यू शेप का, जिसे क्या कहते हैं पैराबोला। तो ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है -11 और वाई की वैल्यू क्या है 0, है कि नहीं है, बताओ जल्दी बताओ, है कि नहीं है। तो पॉइंट बताओ क्या होंगे, पॉइंट पॉइंट जल्दी बताओ क्या होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है 1 करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये भी देखो बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्या करना है, डायरेक्ट करना है, ये भी डायरेक्ट करना है, ये भी डायरेक्ट करना है, ये क्या करना है कॉमन ले करना है, ये भी कॉमन ले करना है, इनको आप सॉल्व करेंगे। चलो आगे देखते हैं, अब देखो ये भी क्या है बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होंगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होंगी, सॉल्व करो ऑप्शन बताओ, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व मैं भी नहीं सॉल्व करूं, -9, देखो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अब हम स्पीड में कवर करेंगे, इसको सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व कर चुके हैं ना पहले हम, क्या आ रहे थे जीरो, इनका प्रोडक्ट ना आ रहा था 18 आ रहा था, एक वैल्यू आ रही थी, एक जीरो था 3y माइनस का 3/2 और एक प्लस का 3, बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने करे होंगे, उसके आंसर भी याद होंगे आपको, तो आपको क्वेश्चन को पहले समझना अच्छे से, ठीक है। इसके भी जीरो फाइंड करने आपको, ठीक है।
इसके भी जीरो फाइंड करने हैं आपको। देखो ये भी जीरो फाइंड करने हैं। चलो इसकी मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बाई 6x माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा? 6। तो 6x² माइनस 11x और माइनस 10 टू इक्वल 0। तो हमारा फुल पॉलिनोमियल क्या आएगा? इक्वल 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। करेंगे क्या आएगा? प्रोडक्ट 16 आएगा। 16 के क्या निकालो? ऐसे निकालो फैक्टर 230 215 और 3 5 5। अब पता करो 15 माइनस 4 11। हाँ देखो 15 आ रहा ना। 6x² माइनस, देखो माइनस 15x और प्लस का 4x माइनस 10 इक्वल 0। अब कॉमन लेंगे क्या? कॉमन क्या आ रहा है? 3x क्या आएगा? 2x माइनस 5। तो यहाँ के लिए प्लस का क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो 2x माइनस का 5 इक्वल 0। 3x प्लस 2 इक्वल 0 और क्या होगी? 3x 3x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 5 इक्वल 0। तो दो वैल्यू निकलेंगे आपकी। क्या निकलेंगी? एक क्या निकलेगी? माइनस का 2/3 और एक क्या निकलेगी? 5/2। तो निकाला है दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बताइए। देखो कौन सा क्वेश्चन है? ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है। अब ये बताइए, जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एट विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट विल ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। क्या ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं? इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे? तो बताना है क्या कि पहला ही पॉइंट सिर्फ पॉलिनोमियल का जीरो है और दूसरा क्या है कि दूसरा ही पॉलिनोमियल का जीरो है सिर्फ है, कि दोनों ही पॉलिनोमियल के जीरो है, कि कोई भी नहीं है। तो पता करने के लिए क्या होता है, जो जीरो पॉइंट होते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती हैं, वो क्या करती हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती हैं। अगर ये एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो ये दोनों पॉइंट होंगे। कैसे करेंगे कि एक्स, पहले तो एक्स की जगह रखो 1/2। पहले एक्स एक्स इक्वल टू 1/2। अब रखो पी एक्स इक्वल 8x² माइनस 2x माइनस 1। अब रखो क्या? p की वैल्यू 1/2। तो 8 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1। 4 2 या 8, 2 1 या 2,
2 - 1 - 1 और 2 - 2 क्या होगा 0। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जो 0 हो रही ना, एक्स की वैल्यू 1/2 रखने पर। अब हम 1/4 चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू 1/4 रखने पर क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है? क्या एक्स की वैल्यू 1/4 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 हो रही है? रखो जल्दी, चेक करो। तो क्या रखेंगे? रखो जल्दी। पी एक्स इक्वल 8x² -2x - 1 और पी की वैल्यू क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू 1/4। तो 8 इंटू 1 क्या होगा 16 ने 2 इंटू 1/4 -1। तो 8 से काटेंगे 1 टाइम कटेगा 8 और 16 2 टाइम कटेगा 1 टाइम 2 टाइम क्या रहा 1/2 माइनस 1/2 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर वैल्यू क्या आ रही है -1। तो ये पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ 1/2। क्या लिखेंगे? ओनली ओनली क्या होगा 1/2 ही एक्स क्या होगी, ऐसी वैल्यू होगी। इसको इरेज करूंगा, आप कंफ्यूज नहीं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखते हैं रिलेशन। जो जीरोस और कोएफिशिएंट थे, कोएफिशिएंट ना ए बी सी थे ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, कोएफिशिएंट्स उनका रिलेशन देखें। तो जो दो जीरोस होते हैं मैक्सिमम, वो क्या होता है, एक ग्रीक लेटर होता है, दो ग्रीक लेटर होते हैं। क्या होते हैं? दो ग्रीक लेटर होते हैं। एक को कहते हैं हम अल्फा, तो एक को क्या कहते हैं बीटा। एक को कहते हैं अल्फा, एक दूसरे को क्या कहते हैं बीटा। जो फॉर्मूला था कह रहा है कि इसको क्या चेक किया होगा, बार बार इक्वेशन को देखा, निकाली जीरो, इनका रिलेशन देखा। कोई साइंटिस्ट था, उसने देखा बार बार और नंबर उसको चेक किया, इसके जीरो निकाल के नंबर को देखा, कोएफिशिएंट के साथ मैच किया, फिर उसको एक रिलेशन पता किया। पता चला कि जो सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस का सम होता है यानी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a, यानी एक्स के साथ जो टर्म है वो, और जो ए के जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है ए, वो उसका क्या x/a का, ए की वैल्यू जो हमारे दोनों जीरो के सम के इक्वल होती है। जैसे कि माना हमने दो जीरो निकले 1+2 निकले, और यहाँ b की वैल्यू थी 3 और a की वैल्यू 1 2। ठीक है, तो जो हमारे लेट किया है होगा नहीं ऐसे, तो अल्फा बीटा जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ी गलत हो रहा है, जो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो अंक क्वेश्चन देखो, और ये भी रिलेशन देख लो। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो c/a। c/a क्या है? c क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या है एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू। समझ गए? इसका देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल 4x² -8x + 3 वंस फाउंड। पहले हमें जो जीरोस क्या होने फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू का फाइंड करना है।
फिर करना क्या, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट, हमने उनके कोएफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले जीरोस निकालो, 4x² माइनस 8x प्लस 3, निकालो जीरोस, 12 तो 4x² 12 का ऐसी कैसी क्या वैल्यू होगी, 6 और 2, तो माइनस का 6x, नहीं नहीं माइनस की वैल्यू आनी चाहिए, 8 के फैक्टर निकालेंगे 2 4 2 12 के क्या निकलेंगे, 12 के फैक्टर निकाल चलो, पहले इसको कट करूँ, 12 के फैक्टर निकाल चलो, 2 6 3 3 3 नहीं नहीं 2 रिलेशन देखिए 4 3 7 होगा और 3 3 6 ऐड करने पर आएगा है ना, ऐड करने पर आएगा, देखो हाँ, तो दोनों वैल्यू क्या ऐसी हो जाएगी, एक 6 है वैल्यू है, एक 2 है, तो दोनों वैल्यू कैसे जाएगी, निगेटिव होनी चाहिए, तब क्या होगा ऐड करने पर वैल्यू माइनस क्या आएगी, तो 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब इससे हम 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, अब इससे -1 कॉमन लो, तो क्या होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो देखो एक x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2 और 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2। तो एक x क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, किसी को भी मान सकते हैं आप एक वैल्यू अल्फा है, एक वैल्यू बीटा है। अब इसकी ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी, ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी, ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू प्रॉपर आपको उसके साइन के साथ लेना है, बी की वैल्यू क्या होगी -8 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब इसके रिलेशन को पता कर लेते हैं, देखिए रिलेशन को देखें, क्या कह रहा था, दोनों प्रोडक्ट का सम माइनस बी अपॉन ए के, पहले को अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 3/2, माइनस 8 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है 4, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 3 1 4 इक्वल 8/4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है 2 इक्वल 2 आया, तो रिलेशन वेरीफाई। अब आगे देखते हैं इसका क्या प्रोडक्ट वाला पार्ट, और इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट देखते हैं, प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या कहता था, जल्दी बताइए क्या कहता, अल्फा प्लस
बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल सी की वैल्यू क्या थी 3 बाई सॉरी अल्फा इंटू बीटा, और जो ए की वैल्यू क्या थी 4, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3/4 इंटू 3/4। तो रिलेशन वेरीफाई हो रहा। तो क्या समझे आप, जो दो वैल्यू निकलती हैं, दो जीरो से निकलते हैं अल्फा और बीटा, उनका जो होता है एडिशन होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए। सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, और बी क्या है एक्स के साथ वैल्यू, और ए एक्स 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 के साथ वैल्यू। समझ गए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। ये क्या है आपका, इसको भी आपको करना है, सब बताए हुए क्वेश्चन है। ये भी आप करेंगे, इसको आप क्या करेंगे खुद से करेंगे, किस तरह हम अनरूट पार्ट को हटाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो उसको मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, ये भी। तो चलो इन क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो कुछ, देखो इसमें क्या कर सकते थे हम, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, आप खुद लगाएंगे दिमाग। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से मेहनत करना है, वर्क हार्ड करना है, इससे बिग ड्रीम हो, और कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो बाय। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो।